पानी की व्यवस्था है, इसके अलावा भोजन के लिए भी कई जगह हम बहुत सारे अच्छी संस्थाएं हैं जो हम लोगों के साथ जुड़ के भंडारा भी लगा रही हैं। तो जो श्रद्धालु थोड़े गरीब तबके के हैं उनको हर जगह अच्छा भोजन खाने को फ्री भोजन भी मिल रहा है। के आसपास जो क्षेत्र है घाटी में, वहाँ पे लगभग 400 महिलाएं इस कार्य में लगी हुई हैं और पिछले साल उनको लगभग 70 लाख का टर्नओवर हुआ था प्रसाद बना के। और धाम में जो प्रसाद दिया जा रहा है वो जैसा आपने कहा चौलाई से भी बना है, जो और लोकल मटेरियल है जैसे मंडुआ झंगोरा वो भी उसमें उसका भी यूज़ किया जा रहा है। और उत्तराखंड की महिलाएं जो भी प्रोडक्ट्स बनाएंगी उनको हाउस ऑफ हिमालयाज़ के ब्रांड नेम के अंतर्गत एक ग्लोबल मार्केट दिया जाएगा। इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। सोल्यूशन वही है कि पिरूल वहाँ से हटा दिया जाए और इसमें पब्लिक की भी सहभागिता रहेगी। सीएम साहब ने भी कहा है कि वो हम बढ़ा के देंगे जो धनराशि अभी दी जा रही है जो लोग पिरूल कलेक्ट कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में आने की तो मेरी कोई संभावना नहीं है क्योंकि मैंने बहुत लंबी नौकरी कर ली है सिविल सेवा में। मुझे लगभग 38 साल हो गए अब नौकरी करते हुए। देवभूमि उत्तराखंड की, पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी यहीं टिकी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही मुहिम हम लोगों को चलानी है आप सबके सहयोग से कि उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनको यहीं रोज़गार मिले और वो यहीं पे रुकें, उनको अच्छी रोज़गार मिले, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो और सब लोग मिलके उत्तराखंड को नंबर 1 स्टेट बनाए। नमस्कार। चारधाम यात्रा को सफल बनाना हो या फिर उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर काबू पाना हो, हर परिस्थिति में और हर मोर्चे पर शानदार भूमिका अपने काम से निभा रही हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की महिला मुख्य सचिव आपकी राधा रुतुड़ी जी। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। चारधाम यात्रा को लेकर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, वहाँ हमने रिपोर्टिंग की और हमने वहाँ देखा भी जिस तरह से श्रद्धालु भक्त वहाँ पे सरकार की व्यवस्था से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। तो क्या लगता है अब किस तरह की चैलेंजिंग और किस तरह की चुनौतियाँ अभी भी आपके सामने हैं इस यात्रा को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए? देखिए, चारधाम यात्रा जो है वो उत्तराखंड के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण यात्रा होती है। जहाँ पे 4 धाम जो हम लोगों के हैं, जो मुख्य रूप से वो केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी, 4 प्रसिद्ध मंदिर हैं और हेमकुंड साहिब भी है 5वां, जब वहाँ पे भी अब यात्रा शुरू हो गई है। तो इसमें देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु आते हैं और क्योंकि यात्रा की अवधि कम रहती है, बरसात से पहले ज़्यादा यहाँ पर लोगों की इच्छा होती है यात्रा पे आने की, तो इस समय बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या आती है उत्तराखंड में। और इसको व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार ने यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का पूरा एक पोर्टल बनाया हुआ है। हमारे पर्यटन विभाग में सभी यात्रियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है और जो यात्री ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं उनका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो ये दोनों प्रकार से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और इसको व्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभाग अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ते में आपने जैसे देखा भी होगा वहाँ पे कि पेयजल की सुविधा है, टॉयलेट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी लगाया हुआ है क्योंकि अचानक जब मैदानों से लोग आते हैं और एकदम से जो पैदल मार्ग पे ऊपर चढ़ के जाते हैं, विशेष रूप से यमुनोत्री धाम में और केदारनाथ धाम में, क्योंकि वहाँ पैदल का रास्ता है, तो कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, विशेष रूप से जो 50 साल से ऊपर के श्रद्धालु हैं। तो इसलिए हम लोग ये भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अपने हेल्थ चेकअप करके जाइए और रास्ते में कहीं भी कोई कठिनाई होती है तो डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, पूरी पैरामेडिकल टीम्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, कहीं भी कोई किसी को अव्यवस्था ना हो या कोई हेल्थ से संबंधित समस्या ना हो, इसके लिए सरकार के विभाग पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में ज़्यादातर देखा है कि श्रद्धालुओं में वीआईपी मूवमेंट्स को लेकर बड़ा गुस्सा रहता था और मैं वहाँ गई तो मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखा कि एक बड़ा परिवर्तन मुझे नज़र आया, बदलाव दिखा, क्योंकि भगवान के दर पर कोई वीआईपी मूवमेंट वहाँ पे नज़र नहीं आई। आम से खास हर कोई सेम, सब सेम थे और सबको एक ही लाइन में लग रहा था, चाहे वो वीआईपी हो या फिर आम श्रद्धालु हो। तो किस तरह के, मतलब ये कैसे पॉसिबल आप कर पाए इस बार? ये बहुत अच्छा आपने बिंदु उठाया क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग्स होती थी, रिव्यू, इसके लिए बार बार उन्होंने यात्रा का रिव्यू किया। मतलब लगभग हर दिन सीएम साहब रिव्यू करते थे। वो जहाँ भी पूरे देश में कैंपेनिंग में है लेकिन फिर भी वहीं से वो ऑनलाइन जुड़ के हम लोगों के साथ बैठक में रिव्यू करते थे। उन्होंने ये शुरू में ही निर्णय ले लिया था कि 31 मई तक कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा धामों में। और अब
आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा इसको आप 10 जून तक बढ़ा दीजिए। तो अब 10 जून तक आज हमारा आदेश जारी हो जाएगा, कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा। क्योंकि आपने सही कहा कि जब किसी मंदिर या धाम में हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ जाते हैं तो वहां सब लोग बराबर हैं, तो कोई भी वीआईपी नहीं होता। अगर ईश्वर के सामने कोई वीआईपी बन के जाता है तो ये ऐसा लगता है कि उसकी आस्था में कोई कमी है। जी। तो अगर पूरी आस्था से हम लोग जाते हैं तो हमें सर झुकाना है ईश्वर के सामने, और वहां पे कोई वीआईपी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ राज्य सरकार का, और इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसी के चलते वहाँ मैंने एक बहुत ही खास मुहिम देखी कि एक छोटा कदम और बड़ा बदलाव उसमें था कि आप कोई भी प्लास्टिक खरीद रहे हैं, बॉटल खरीद रहे हैं, प्लास्टिक की बॉटल, तो एक क्यूआर कोड वाली ही खरीदिए, ताकि जब आप जाएं वापस यात्रा के दौरान जब लौटे तो आप उसी प्लास्टिक को जब आप डिपॉजिट करेंगे तो उसके बदले में आपको 10 रुपये मिलेगा रिफंड में। तो मतलब ये एक मुहिम ऐसे दिखी मुझे कि जिसके चलते वहाँ मुझे प्लास्टिक जो कूड़ा है, जो गंदगी जो वहाँ पे देवभूमि पे जो रहती है, जो एक तरह से पर्यटन को भी खराब करती है, तो भगवान के घर में, तो ये इनोवेटिव आइडिया आपको कहाँ से आया और इसी कड़ी में आप कुछ क्या नया आप सोच रही हैं? जी, ये इनोवेटिव आइडिया बहुत अच्छा है। जैसे आपने कहा, इसमें बहुत सारी हम लोगों के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, और जो जिलाधिकारी हैं चार धाम में जो लोग पोस्टेड हैं उनके भी ये आइडियाज थे, और सबको जोड़ के ये रिसाइकल वाला आइडिया आया कि क्यूआर कोड स्कैन करके आप खरीदिए और वापस करके आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है, और हम लोग चाहते हैं कि इसको और आगे बढ़ा के सारे टूरिस्ट प्लेसेस में भी करें। जैसे आपका मसूरी नैनीताल है, या जो रास्ते में भी चार धाम के रास्ते में जो प्लेसेस पड़ते हैं जहाँ पे लोग रुकते हैं, श्रीनगर है, कौडियाला है, ऋषिकेश है, वहाँ पे भी हम लोग चाह रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाएं, और ये बहुत अच्छी मुहिम है। और मैं सभी से अपील करूंगी, हमारे लोकल स्थानीय दुकानदारों से भी और यात्रियों से, कि इसको ज़रूर आप इसमें प्रतिभाग करें और इसको सक्सेसफुल बनाएं, जिससे कहीं भी कोई प्लास्टिक का कूड़ा फैला हुआ ना दिखे, हम लोगों के धाम बिल्कुल स्वच्छ और साफ दिखें। देखिए पानी की व्यवस्था वहाँ मुझे अच्छी नज़र आई, गर्म पानी मिला, सबसे बड़ी बात है इतनी ठंड में मुझे, और साथ ही साथ बरसात, क्योंकि बरसात कभी भी हो जाती, तो एक शेल्टर भी वहाँ पे बना गया है सब कुछ। तो और किस तरह से आप कोशिश कर रही हैं कि भक्तों को और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं, कुछ इसी कड़ी में कुछ नया आप सोच रही हैं मैम? जी, इसमें विशेष रूप से जैसा आपने कहा कि पानी की व्यवस्था, तो केदारनाथ धाम में वाटर एटीएम्स भी लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को हर समय गर्म पानी की भी सुविधा मिले, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती है। हाइपोथर्मिया से भी काफ़ी लोग वहाँ परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एकदम से वो गर्म मुल्क से ऊपर जाते हैं ठंड में। तो पानी की व्यवस्था है। इसके अलावा भोजन के लिए भी कई जगह हम बहुत सारे अच्छी संस्थाएं हैं जो हम लोगों के साथ जुड़ के भंडारा भी लगा रही हैं। तो जो श्रद्धालु थोड़े गरीब तबके के हैं, उनको हर जगह अच्छा भोजन खाने को फ्री भोजन भी मिल रहा है। ऋषिकेश में भी भंडारे लगे हैं, चारधाम के रास्ते में भी, और केदारनाथ में भी भंडारे लगे हुए हैं। हेल्थ सर्विसेज फ्री सबको मिल रही हैं। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के लिए कोई कठिनाई ना हो। जैसा आपने कहा, रेन शेल्टर्स भी बने हैं, जहाँ पे आस्था पथ है, जहाँ पे लाइन लगाते हैं श्रद्धालु, वो भी पूरा कवर्ड है, जिससे ऊपर से बरसात में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो घोड़े खच्चर जाते हैं चारधाम यात्रा में, जो पैदल मार्ग पे श्रद्धालुओं को भी ले जाते हैं, घोड़े खच्चरों के लिए भी इस बार गर्म पानी की व्यवस्था की गई है, रास्ते में चारे की व्यवस्था है, जिससे उनमें भी कोई कठिनाई ना हो। तो उनकी खच्चरों के लिए भी पूरी सुविधा है, उनके भी हेल्थ चेकअप हो रहा है, और जो लोग फिजिकली फिट पाए जा रहे हैं घोड़े खच्चर, उन्हीं को ऊपर भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में जब महाप्रभु का महाप्रसाद लिया तो उसमें जो एक सबसे मुझे अलग दिखा कि एक होता है इलायची दाना के अलावा एक और प्रसाद दिखा हमें चलौई का। जी चलौई, और मतलब पहाड़ों पे होती है हमारी, उसकी सब्जी उगाई जाती है, आपने भी खाई होगी मैम जरूर। हाँ जी, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो जो उसका दाना है उसका खास प्रसाद बनाने का, तो ये आइडिया मतलब इसको लेकर भी जानना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है जो वहाँ के स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं, इस समय प्रसाद बना रहे हैं। केदारनाथ धाम जी के आसपास जो क्षेत्र है घाटी में, वहाँ पे लगभग 400 महिलाएं इस कार्य में लगी हुई हैं, और पिछले साल उनको लगभग 70 लाख का टर्नओवर हुआ था प्रसाद बना के। और धाम में जो प्रसाद दिया जा रहा है वो, जैसा आपने कहा, चौलाई से भी बना है, जो और लोकल मटेरियल है जैसे मंडुआ झंगोरा, वो भी उसमें उसका भी यूज किया जा रहा है। और
जो लोकल ऑर्गेनिक फूड ग्रेन्स होते हैं पहाड़ में, वो बहुत न्यूट्रिशनली रिच भी होते हैं, जी। उन्हीं का प्रसाद बनाया जा रहा है। तो ये श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और उन महिलाओं को एक आजीविका भी मिल रही है, तो हर हिसाब से बहुत अच्छा है। और एक मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी अभी जब यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से मुख्यमंत्री जी ने एक हम लोगों का अम्ब्रेला ब्रांड है हाउस ऑफ हिमालयाज, जी। उसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी ने। उसमें भी हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी महिला सशक्तिकरण को ही केंद्र में रखा गया है। और जो उत्तराखंड की महिलाएं जो भी प्रोडक्ट्स बनाएंगी, उनको हाउस ऑफ हिमालयाज के ब्रांड नेम के अंतर्गत एक ग्लोबल मार्केट दिया जाएगा। इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। ये भी एक नया प्रयास है उत्तराखंड में। इन सब के बीच जब आप लोग इस तरह से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और यात्रा को सफल बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इन सब के बीच जब अफवाहें उड़ती हैं, जी सोशल मीडिया जी में अफवाहें जी फैलती जी हैं कि नहीं आप चारधाम यात्रा मत जाइए, वहाँ पे सरकार की जी कोई व्यवस्था नहीं हो रही, ये जी। प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, इन सबको आप कैसे टैकल कर पा रही है आपकी इन सरकार? सब के लिए आप लोगों का और सभी जो पॉजिटिव मीडिया है उनका सहयोग बहुत आवश्यक है। जी। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग मीडिया के माध्यम से सही बात लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अफवाह फैलाते हैं, नेगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं। लेकिन अगर साथ साथ आपकी टीम और ऐसे और भी बहुत सारे पॉजिटिव मीडिया जी। के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे सही बात पब्लिक तक पहुंच जाती है, तो कुछ दिन बाद लोग समझ जाते हैं कि कौन नेगेटिव न्यूज़ फैला रहा है और कौन सही बात बता रहा है। और सही न्यूज़ देख के श्रद्धालु मतलब व्यवस्थित तरीके से चार धाम यात्रा करने आते हैं। इसमें श्रद्धालुओं की भी संतुष्टि रहती है। लोकल जो यहाँ की आबादी है, जिनके आजीविका इससे जुड़ी हुई है, दुकानें हैं, होटल्स हैं, होम स्टेज हैं, जी। उनकी आजीविका भी चलती रहती है। तो चार धाम यात्रा अच्छे तरीके से चले, ये उत्तराखंड के सभी निवासियों के लिए और सभी यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप ये सही सूचना पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए हम लोग आपके बहुत आभारी हैं। लेकिन मैम वो लोग जो वहाँ पहुंचकर ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं जन जन तक, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने की आप लोगों ने सोचा है आगे? जो लोग गलत सूचना फैलाते हैं, उनके अगेंस्ट भी कई बार हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। और ये भी एक निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के थे कि मंदिर के 50 मीटर के दायरे में कोई भी रील नहीं बनाएगा, कोई वीडियो फिल्म नहीं बनाएगा, उससे भी श्रद्धालु डिस्टर्ब होते हैं। तो ये भी बहुत स्ट्रिक्टली इसको हम लोग एनफोर्स करा रहे हैं, जिससे बहुत अच्छे माहौल में और पूरे आस्था के साथ ये यात्रा चलती रहे। इसी यात्रा को लेकर मैम एक जिलाधिकारी के अतिरिक्त एक अलग मजिस्ट्रेट नियुक्ति की मांग एक लंबे समय से उठती आई है, तो कुछ जानना चाहूँगी प्रशासनिक स्तर पर क्या इस तरह की कोई चर्चा आप लोगों के बीच में हो रही है? जो जिलाधिकारियों की ओर से जो भी एक्स्ट्रा मैजिस्ट्रेट्स नियुक्त करने की मांग आती है, वो तत्काल यहाँ पे कार्मिक विभाग करता है। अभी हाल ही में 2 नए मैजिस्ट्रेट्स भी नियुक्त किए गए हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए। जी। और पूरी टीम इस समय प्रदेश की यात्रा के कुशल संचालन में लगी हुई है। यात्रा का जो मुख्य मॉनिटरिंग करते हैं वो कमिश्नर गढ़वाल हैं, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में ही ये तीनों ज़िले आते हैं और उनका कांस्टेंट मॉनिटरिंग उनसे रहता है, जिससे हम लोगों का क्राउड मैनेजमेंट सही रहे। अगर किसी धाम में अधिक भीड़ हो जाती है तो नीचे के पड़ाव पे कुछ देर तक श्रद्धालुओं को रोका जाता है, जिससे सभी धामों में अच्छे से व्यवस्थित तरीके से सुचारू और सुगम सुरक्षित यात्रा चले। अब देखिए मैम, हम जब चारधाम यात्रा किसी भी तीर्थ पे जाते हैं तो वहाँ से कुछ हमारी यादें भी जुड़ जाती हैं जब विदेशी आते हैं, और यादें जुड़ती हैं वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के पहनावे से। मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम वहाँ गए, वहाँ पे हमने दर्शन किए, प्रसाद लिया, देखा, लेकिन जो वहाँ का जो संस्कृति है, जो पहनावा है, उसे आप किस तरह से सोच रही हैं कि प्रमोट किया जाए? जो उत्तराखंड का पहनावा है, जी जो जी हमारा जी। पिछौड़ है, हमारी नथ हाँ है, जी, हाँ वो जी। सब कुछ। ये बहुत अच्छा आपका सुझाव है। इसके लिए हम लोग सूवेनियर शॉप्स भी अब वहाँ पे खुल रही हैं धामों में, और उसमें जो उत्तराखंड के लोकल पहनावा है, यहाँ की नथ है, ये सब चीज़ें, पिछौड़ा है, बहुत सुंदर यहाँ का जो कारीगरी है, वो सब सूवेनियर्स के रूप में हम लोग वहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे जो भी श्रद्धालु आए यहाँ का कुछ मोमेंटो लेके वो वापस जाए और यात्रा की यादें उनके पास रहें। देखिए, जिस तरह से आपकी ब्यूरोक्रेट्स में एक ईमानदारी छवि भी रही है और जिस तरह से चारधाम यात्रा को सफल बनाने में आपकी जो एक बड़ी भूमिका देखी जा रही है लोगों के बीच में, आप रोल मॉडल भी हैं, और आपका भी एक्सटेंशन भी हुआ है कार्यकाल का 6 महीने का। लोग जानना चाहते हैं इन 6 महीने में क्या कुछ नया
उत्तराखंड सरकार की तरफ से, आपके योगदान की तरफ से देखने को मिल सकता है, जो आपके माइंड में है कुछ ऐसे आइडियाज़ जो आपको करके जाना है? बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उसमें एक तो बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा था कि यहाँ जंगलों में आग बहुत लगती है। जी। तो जंगल में जो आग लगती है उसका मुख्य कारण है पिरूल की जो पत्तियाँ जो गिरती हैं, वो सूख जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होती हैं। तो अभी हम लोगों ने एनटीपीसी के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि जितना भी पिरूल उत्तराखंड में गिरता है जो पाइन ट्रीज़ का, पिरूल लाएँ, पैसे ले जाएँ, पैसे पिरूल, पाएँ। हाँ, पिरूल को कलेक्ट करके एनटीपीसी को दें। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है जो बिजली बनाती है, भारत सरकार की कॉर्पोरेशन है। उन्होंने कहा है कि हम अपने बॉयलर्स में पिरूल की पत्तियों को जलाएंगे, मतलब एज अ फ्यूल वो यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही एक सस्टेनेबल इनोवेटिव इनिशिएटिव होगा, क्योंकि जंगल की आग का परमानेंट सोल्यूशन वही है कि पिरूल वहाँ से हटा दिया जाए। जी। और इसमें पब्लिक की भी सहभागिता रहेगी। सीएम साहब ने भी कहा है कि वो हम बढ़ा के देंगे जो धनराशि अभी दी जा रही है, जो लोग पिरूल कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऊर्जा विभाग, एनटीपीसी सबके सहयोग से ये काम करना है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे कार्यकाल के दौरान ये काम अच्छे से शुरू हो जाए और आगे भी चलता रहे। और इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सबसे कह सकते हैं कि भरोसेमंद चेहरा है आप उनके लिए। तो अ, आगे फ्यूचर में अब हम आपको कहाँ देखेंगे? क्या आपके कुछ संभावना है पॉलिटिक्स में आने की? नहीं, पॉलिटिक्स में आने की तो मेरी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत लंबी नौकरी कर ली है सिविल सेवा में। मुझे लगभग 38 साल हो गए अब नौकरी करते हुए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत क्या कहेंगे, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा उनकी शुभेच्छा है, उनका आशीर्वाद मिला हुआ है प्रदेश के सभी अधिकारियों को, सभी पूरी टीम को। और हम लोग सब सीएम साहब की टीम में काम करते हैं। तो आगे का क्या निर्णय होगा ये तो सीएम साहब ही बताएंगे, आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। मुझे तो जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसको पूरा अच्छे से निभाऊंगी। बस एक आखिरी सवाल मैम, जी। डीएम से आईपीएस और आईपीएस से आईएएस, जिस तरह से आपने देखा है और उत्तराखंड को भी आपने देखा है पहले और अब के मुकाबले में, आज देखिए केंद्र में मोदी सरकार है, प्रदेश में यानी कि देवभूमि में धामी सरकार है, तो कितना बदलाव पहले और अब में आप देख रहे हैं? देखिए, निरंतर उत्तराखंड में प्रगति हो रही है और नए नए इनिशिएटिव्स राज्य सरकार ले रही है। और यहाँ पे मुख्य फोकस अब माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का यह है कि युवाओं को कैसे रोजगार दिया जा सके। तो हम लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं और निरंतर इसमें जो भी स्टेट का जीएसडीपी है, ग्रोथ हो रही है। और जो विकसित भारत की बात हो रही है, तो हम लोग विकसित उत्तराखंड भी बनाने की ओर काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे नए काम हुए हैं, सेतु आयोग बना है यहाँ पे, और सभी लोग एज अ टीम काम कर रहे हैं। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड नंबर 1 प्रदेश बने देश का। तो क्या मैं मान लूँ कि देवभूमि उत्तराखंड की पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी यहीं टिकी रहेगी? बिल्कुल, बिल्कुल, यही मुहिम हम लोगों को चलानी है आप सबके सहयोग से, कि उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनको यहीं रोजगार मिले और वो यहीं पे रुकें, उनको अच्छी रोजगार मिले, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो और सब लोग मिलके उत्तराखंड को नंबर 1 स्टेट बनाएं। बस जाते-जाते चारधाम यात्रा को लेकर एनएमएफ न्यूज़ पे अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हो दर्शकों को? दर्शकों से और श्रद्धालु जो विभिन्न प्रदेशों से आ रहे हैं, मेरा यही अनुरोध है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के आएँ। और अगर ऑनलाइन नहीं हुआ है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच के वहाँ पे करा सकते हैं, वहाँ पे काउंटर्स लगे हैं। रजिस्ट्रेशन करके अगर ऊपर जाएंगे धामों में तो आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरी चीज़ जो हेल्थ स्टेटस है, अपने डॉक्टर से अवश्य एक फिटनेस प्रमाण पत्र ज़रूर लेके आएँ। और 50 साल से ऊपर के जो श्रद्धालु हैं वो विशेष रूप से सतर्क रहें और अपनी हेल्थ हिस्ट्री को भी सिस्टम पे अपलोड कर दें। तो ये थी हमारे साथ धामी सरकार की मुख्य महिला सचिव राधा रतूड़ी जी। मैम शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।